अब सुमित जी, चाइना की बात करें तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और इसका भारत और विश्व पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, चाइना एक फसाड है। चाइना एक फसाड होता है ना, वो शीशे का लगाते आगे पीछे जी। कुछ भी आगे बड़े चमकते हुए शीशे विशे होते हैं। हम्म। चाइना एक फसाड है। चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है विश्व का। चाइना जैसी खतरनाक कंट्री विश्व के पीस के लिए कुछ नहीं। ये जहादी जितने भी आपके हैं, ये माओवादी जितने भी हैं, उन सबको पैसा चाइना देता है या हथियार देता है। किसी न किसी से चाइना का हाथ पैर इन्वॉल्व है। चाइना डायरेक्ट नहीं लड़ता। चाइना का जीडीपी वो जो क्लेम करता है कि भाई हमारा 19 ट्रिलियन वगैरह, तो मान के चलिए उसका 1/4 करीब इनका जीडीपी है। चाइना में एक दौड़ हुई थी जीडीपी एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर मेरी पत्नी है, वो मेरे पड़ोसी के यहाँ खाना बनाएगी, पड़ोसी की पत्नी मेरे यहाँ खाना बनाएगी, वो भी जीडीपी में काउंट होगा। मतलब मेरी पत्नी मेरे यहाँ 2 रोटियां नहीं बना रही, पड़ोसी के घर में बना रही, पड़ोसी की पत्नी मेरे यहाँ आके 2 रोटियां बना रही, मैं हम्म। उसको तनख्वाह देता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देती है। मतलब ना, एक हाथ निकाल एक हाथ डाल। तो जी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का था जीडीपी बढ़ाओ। जीडीपी बढ़ेगा तो पैसा दुनिया से ले लेंगे। दुनिया भर का, यूरोप का पैसा, जापान का पैसा चाइना में लगा है। दुनिया का जीडीपी, मोनिका जी, 110 ट्रिलियन है। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट हम्म। 70 ट्रिलियन है। यानी कि 65% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी चाइना का डेट है। आप समझिए, भारत का डेट करीब 3.3 ट्रिलियन है मात्र, और उनका 70 ट्रिलियन है। एक बार याद रखिए, मोदी जी ने कहा था कि हमारे नंबर और उनके नंबर अगर आप देखेंगे, आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। अब चाइना क्या करता है? एक्सपोर्ट 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 हम्म। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। अब ये एक्सपोर्ट करता है सब्सिडी देके। जैसे मैंने आपको बताया, जो गाड़ी यूरोप जाती है उस पर $8,000 की सब्सिडी है। एक गाड़ी पे $8,000, ताकि वहां की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए और ये कब्जा कर ले। चाइना ने 50 कंट्रियों को डेट ट्रैप में कर दिया। अब आज की परिस्थिति ये है कि चाइना उधार लेके, दुनिया भर का लेके, जैसे ये चीज है जी, ये बनती है 100 रुपए में। मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरर को, तू उसको 70 में बेच, 30 रुपए मैं तुझे देता हूँ। हम्म। तो मैं दे, गवर्नमेंट देगी, तो सब्सिडी देगी, पर बेच। हमें बाकियों का मार्केट बर्बाद करना, बाकियों को खत्म करना है। ये हम्म। चाइना की पॉलिसी रही है। अब ये छोटी छोटी कंट्रियों में जाने लगा है। जब हमने अमेरिका का नया नेशनल स्ट्रेटजी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, मैंने कहा छोटी छोटी कंट्रियों को जाके, जो लो इनकम कंट्री, उनको डेट ट्रैप करा, जो अमेरिका को एक अलार्म है। हम्म। अब क्या हुआ कि अगर आप इनका एक्सपोर्ट देखेंगे, $1 ट्रिलियन कह दीजिए हमारा सरप्लस है। हमने 1 ट्रिलियन लाया, हमने 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया, तो ये तो बड़ा अच्छा नंबर है। पर अगर आप अंदर देखेंगे, चाइना में हार्डली कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें प्रॉफिट है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें, चाइना एयरलाइन, चाइना रेलवेज, कुछ नहीं। चाइना का रियल एस्टेट में एक कंपनी भागी थी, एवरग्रैड, वो $330 बिलियन लेके डूब गई। $330 बिलियन, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा। तो ऐसे वहां कई सारे कांड हैं। मैंने तो एक फुल सीरीज बनाई है, 100 से ज्यादा एपिसोड्स की, एंड गेम चाइना। शायद मेरे से ज्यादा चाइना को कोई स्टडी नहीं करता। जी। अब समझ आ रहा है, अब जो परिस्थिति आ रही है, एक्सपोर्ट तो आप कर रहे हो, मतलब 10 रुपए की चीज, ये 100 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचोगे तो 50,000 लोग खरीदने वाले मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं इसमें। पर आपकी इकोनॉमी का मापदंड होता है डोमेस्टिकली आपकी कितनी डिमांड है। अगर डोमेस्टिकली आज हम डिमांड की बात करें, अगर हम देखें, रिटेल जो है उनका 2022 यानी कि कोविड से पुरानी स्थिति में पहुंच गया। रिटेल में माल नहीं बिक रहा। अगर मैं आपको देखूं, इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.5%, ये 15 महीने का लोवेस्ट है। अगर आपको देखो फिक्स एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह, ये मार्केट 2.6% गिरा है। अगर मैं प्रॉपर्टी का मार्केट बोलूं, 16% गिरा है। 16%, यहाँ प्रॉपर्टी आसमान छू रही है। अगर मैं आपको गाड़ियों का मार्केट बोलूं, 8.5% गिरा है। और अगर मैं आपको होम अप्लायंसेस का मार्केट बोलूं, 19% गिरा है। यानी कि जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, जिसपे इकोनॉमियों की जो स्तंभ होता है, बेस वो होती है। एक्सपोर्ट इज, कहते हैं ना, केक के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, वो वाला होता है। हम्म। पर जो डोमेस्टिक वाला चीज है, वो बिल्कुल हिल रहा है। चाइना में यूथ में 26% इन्फ्लेशन, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट थी 1.5 साल पहले। उन्होंने नंबर जारी करना ही बंद कर दिया। 40 साल के ऊपर आपको चाइना में नौकरी नहीं मिलेगी, महिलाओं तो 35 साल। मतलब वहां बच्चे पैदा करने की दर 1.2 1.3% आ गई है। शादियों की दर आधी हो गई है। न लोग शादी कर रहे हैं, न बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है नहीं। और चाइना का रियल एस्टेट, जिससे उनका जीडीपी 70% चलता था, दो चीजों से चलता था, बिल्डिंगें बनाओ जी। और अपना ये जमीनें बेचो। स्टेट गवर्नमेंट जमीन बेचती थी, जैसे रजिस्ट्री रजिस्ट्री के पैसे आते हैं ना सरकार में, वैसे ही वो सिस्टम चलता था। अब वहां लाखों की कैपेसिटी अनफुलफिल्ड है। शी जिनपिंग ने कहा, भाई इतना बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? ये सारा अंडर यूटिलाइज है। फैक्ट्री बना लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर लंबी, आप जाओगे, लगा रहे हैं बड़े, बहुत बड़ा बड़ा है यार ये तो। पर हम्म। अंदर कैपेसिटी है नहीं, अंदर प्रोडक्शन हो नहीं रहा। लाखों वहां गोस्ट टाउन्स है, मतलब लाखों लोग के घर बने पड़े जिनमें कोई नहीं रहता।
बिल्डिंगों में क्रैक है, चीजें इतनी अब खराब हो गई है, क्योंकि जो मेन रियल एस्टेट जो इंजन था जो जीडीपी को चलाता था वो था रियल एस्टेट और जमीन। ये सेक्टर पूरा पूरा कोलैप्स हो गया। लोग खर्चना नहीं चाहते, मकान नहीं लेना चाहते, शादियां नहीं कर रहे। वहां यूथ का कॉन्सेप्ट है लाइंग फ्लैट, सो जाओ घर में, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी परिस्थिति में चाइना हो रहा है डेस्परेट। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को बोला था मैं तुम्हें संपन्नता दूंगी, पीछे कुछ साल दी, उसके बाद फिर वही उधार का, किसी को उधार का पैसा लेके मैंने दिवाली मना ली, वो काम चल रहा था। अब सब ये साइकिल टूटने लगा है, चाइना हो रहा है डेस्परेट। अब चाइना क्या कर रहा है? अब चाइना का माल कहाँ से बिकता था? कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से। अब चाइना ऊल ऊल प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जैसे यहाँ पे तिब्बत के आसपास वो एक डैम बना रहा है $163 बिलियन का। ये सबसे बड़ा डैम होगा दुनिया का, पर ये इकोलॉजिकल डिजास्टर है। इसे इंडिया वाटर बॉम्ब कहता है। तो अब कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च आना, लगाना, जीडीपी को चला के रखना है, तो कुछ ना कुछ करते रहना। तो अब उल्टे सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर, उल्टा सीधा मिलिट्री स्पेंडिंग। और जब कहीं बात नहीं बनेगी तो गलवान जैसा इंसिडेंट, थोड़ा ताइवान से पंगा, थोड़ा फिलीपींस से पंगा, थोड़ा जापान से पंगा, क्योंकि यूफोरिया कंट्री को यूनाइट करता है। भाई बाहर का दुश्मन आ गया, हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना है। इसीलिए जितना डेस्परेट चाइना होगा उतनी डेस्परेट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी। बिल्कुल। जितनी डेस्परेट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी, कुछ ना कुछ पंगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हरकत आप मान के चलिए चाइना करेगा। और जैसे जैसे डैम था, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। तब भी हमारे किनारे से डैम बना है। पीछे बांग्लादेश को कह रहा था जब तीसरा निर्भर तुम्हारे आएगा, अंदर मैं डैम बना दूंगा तुम्हारे लिए। मतलब दुनिया भर में, ताकि जीडीपी का मीटर घूमता रहे। पर अगेन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है लोगों को हार्म करना। और जब कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आएगी, जो अड़ोसी पड़ोसी है वहां कुछ धमाका पटाखा करके, पाकिस्तान की तरह धमाका पटाखा करके बोलेंगे यार हमारा उनसे युद्ध है, अभी सबको एक साथ लगना, दुश्मन को हराना है। ये चाइना। चलो चाइना में सारा सोशल मीडिया बैन है, कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं चलता वहां पे। जी। चाइना का जो सरकारी मीडिया ने उन्हें बोल दिया वही चलेगा। आपकी चैनल नहीं आएगी वहां पे, आपकी चैनल यूट्यूब पे नहीं चलेगी चाइना में। और अगर गूगल में इंडिया में डालोगे हु इज नरेंद्र मोदी, एक चीज दुनिया में एक चीज दिखाएगा यूट्यूब, चाइना में डालोगे तो कुछ और ही बताता है। तो ये भी होता है। मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। और वो कम्युनिज्म की जैसे से पकड़ हिलती है मोनिका जी, कम्युनिज्म में वायलेंस इज एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। उनके लिए, उनको वायलेंस से कोई तकलीफ नहीं। तो ये चिंता का कारण है, ये कई चिंता का विषय बना, क्योंकि अब ये इसकी ना जड़ें हिलने लगी है। जो पुल है, वो जो उसके मेन पिलर है, उनमें एक दरारें पड़ गई है। समस्या ये है।